So we'll start with your interview. From Danish Khan and Gangster said they're performing other major roles in Bombay talkies and shots and now up. How does it feel to finally be given your credit in Bollywood? See, अच्छा लगता है जब आपके काम को लोग नोटिस करते हैं, आपकी फिल्मों के बारे में बात की जाती है, आपके कैरेक्टर के बारे में बात होती है, तो अच्छा लगता है क्योंकि लंबा वक्त बीता है इस कोशिश में कि एक ऐसी कोई फिल्म मिले जिससे लोग पहचाने एक एक्टर और क्या चाहता है। वो मेरे लिए वो हुआ गैंग्स ऑफ वासेपुर से, ये 2012 में हुई। But I came in the city in 1999 and there was a long struggle. Right. And तो महेश मांजरेकर was one of the judge and he told me कि मिला तो मुझे ऐसा लगा था कि बस अब हो सारी चीज़ हो गई। Everything you're settled in the industry, but you didn't know the first actually एक लंबी लिस्ट होती थी 18-20 लोगों की, मैं जाता था मिलता था, लोग पूछते थे क्या किया, मैं बोलता था कि नहीं कुछ किया तो ऐसा मैं NSD से थिएटर नहीं किया है, ऑफिशियली मैंने नहीं किया है। You don't have a degree in acting and that's why it must have been more difficult. मैं FPI से नहीं हूँ, मंडी से नहीं हूँ, भारतीय नाट्य अकेडमी से नहीं हूँ, तो किसी ऐसे ग्रुप के साथ नहीं किया। You don't have an affiliation. ऑफिशियली मैंने चीज़ें मैंने की। और जब अरे कुछ तो किया, पढ़े लिखे क्या किया, मैं बोलता था नहीं मैं डॉक्टर हूँ, तो That's wonderful. हाँ तो ये ऊपर डॉक्टर PhD की, मैंने PhD नहीं की है, मैं डॉक्टर ही हूँ। बोला आप डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस कर सकता है, बोला हाँ मैं डॉक्टर हूँ जो प्रैक्टिस कर सकता हूँ। Wow. मैं MS आयुर्वेदा मेरी डिग्री है। That's amazing. या तो 9 साल मैंने मेडिकल की पढ़ाई की। जब ये सुनते थे तो वो मेरे अगेंस्ट जाता था। Right. Who was that one actor or director who saw through that it's not necessary to stereotype people, that he's a doctor but he could be a brilliant actor. You know, so why not? There are so many people जो mathematician है, उन्होंने कुश्ती लड़ी और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा किया। मैं नाम बोल रहा हूँ, बट ऑस्ट्रेलिया में है बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ही टेक्निकल स्टडीज वगैरह की और बहुत ही किसी फिजिकल एक्टिविटी में रहे। जहाँ तो फिर भी एक्टिंग इज लाइक हमारी बॉडी टूल है। Acting is your passion and you found out and you it's found out post studying your doctorate and that's okay, you know. But यहाँ भी ये है ना कि आपको दूसरी तरीके से लिया जाता है। वहाँ ये था कि नहीं आप डॉक्टर हो, लोग चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लोगों का सपना होता है और आप डॉक्टर बन के क्यों दर दर की ठोकर खा रहे हैं, रोज जाके लोगों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लोगों को आपके पास आना चाहिए अगर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अगली एक्चुअली गैंग्स ऑफ वासेपुर करते समय he felt something looking for the script. I want to read, I want to start working on it, but there was no script for actors. There was a script but not for actors. But that's with Anurag Kashyap. वो स्क्रिप्ट पे बहुत काम करता है। From वो अपने एक्टर पे बिलीव करते हैं, कमाल का बिलीव करते हैं। जब अपने एक्टर से बात करते हैं तो एक्टर को फील होता है कि अनुराग कश्यप ने एक ऐसी जिम्मेदारी हमारे हाथ में दी है जो बड़ी मुश्किल से गुजरता है। उनसे बात करते समय वो बिलीव आता है। And you feel confident. You feel exactly what you are supposed to feel as an actor. This is the moment जिसके लिए मैं जी रहा हूँ। Motivation. So it's a black humor thriller. Didn't you have inhibitions before venturing into something so offbeat? Because or you just relied on his brilliant instinct? सब कुछ अनुराग कश्यप की इंस्टिंक्ट से हुआ है। बस इतना मुझे बताया गया था we need your character name is चैतन्य मिश्रा and this चैतन्य मिश्रा is a casting director. तो जाओ तैयारी करो। That's great. This was the script for me from day 1 से लेकर के last day shooting तक। How many days did it take for you guys to finish? Exactly मैं नहीं बता पाऊँगा, but it was I think more than a month. That's good. More than a month, 40 days I think. तो यही स्क्रिप्ट थी और चैतन्य मिश्रा का जो कैरेक्टर है ऐसा मैंने पास्ट में कभी नहीं किया और पर्सनल लाइफ में दूर दूर तक नहीं। बिकॉज चैतन्य मिश्रा इज वेरी वेरी स्मार्ट, वो खुद है, कमीना है,
जैसे you can't predict चैतन्य मिश्रा, Yes. you can't judge him. वो कब क्या करेगा you can't figure out. Nobody can. But वो committed है एक ही चीज़ के लिए, that is money. I will tell you, and I will take this moment to tell you that you were brilliant as Chaitanya Thank you. Mishra Thank in you. Agni, because that's what I meant from my earlier comment with you and Anurag. Like, he believes in his actors, that's true, but he can almost see the passion in an actor, and he says, there is a story running in my mind somewhere, but I know that this is the story, this is the guy who's going to outline my story for me. Yeah, वो So he has that instinct, he has that Anurag. right pointing towards an actor he wants in his movies, and don't you think that's अनुराग सर के amazing? दिमाग में ना Yeah. सारे का सारा है। एक समय में बहुत सारी चीज़ चलती Yeah. हैं, स्क्रिप्ट को लेके बहुत क्लियर रहते हैं कि वो क्या चाहिए। In spite of not having any lead role in all of the films that you've done so far, from Bombay Talkies, Gangs of Wasseypur, Shots, I don't know why it wasn't such an amazing hit, because I loved the movie, okay? Thank you. And then now Agni today, from also your debut film of City of Gold, they're not exactly off, you don't have amazing meaty roles, but you have a role which shows you through the screen to your audience. You're like Nawazuddin Siddiqui, I was just getting to that. You're such an exceptional actor where you don't believe in the importance of, oh, इतना बड़ा role है, इतना छोटा role है. मेरा role है and I'm going to give it my 100% is what you came out as in all the roles you perform. So, don't you think that it's foolish on the part of mainstream actors to think that, oh my God, I'm not the lead, in this particular movie, let me not do that? See, मुझे ना हमेशा याद रहता है कि मैं यहाँ क्यों आया, मैं ये शहर में क्यों आया, Yeah. ये मुझे याद रहता है। Yeah. ओके, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कभी ऑपरेशन थिएटर में या ओपीडी में इतना मज़ा नहीं आया, मज़ा कभी आया नहीं, इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे एज एन एक्टर काम करते समय महसूस हो। ओके, तो मैं यहाँ आया उस प्लेजर के लिए, ठीक है। अब उसके रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है, ओके, ये मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ होगी। नाउ अभी तो शुरू हो 2 साल पहले, ठीक है, मैं आया 1999-2000 में, बट मेरे लिए शुरुआत तो हुई 2012 में, जब भी गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हुई। सभी के सभी अच्छे पढ़े लिखे एक्टर्स हैं उस फिल्म में, चाहे एक सीन में हैं वो लोग एनएसडी से हैं, एफटीआईआई से हैं, बीएनए से हैं, थिएटर किया है, स्टेज किया है, बहुत सारा काम किया है, उसमें आपको नोटिस किया जाए, Yes. ये मेरे लिए बड़ी बात है। And you did that. मैं इससे बड़ा You got कॉम्प्लीमेंट that. मानता हूँ कि जहाँ मनोज वाजपेयी साहब जैसे, नवाज भाई जैसे, हिमांशु धुलिया सर जैसे, Wow, you just took the names of the most amazing actors. पंकज Yes. त्रिपाठी जैसे, जमील खान जैसे लोग, एंड हुमा कुरैशी, रिचा चट, सारे इनके बीच में आपको नोटिस किया जाए, आपके काम के बारे में बात हो, मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। Yes. And actors like you, creatives like you break the norm. You break the norm that education is not so important than your talent and passion, because that's going to breathe you through. And that's what's most important, because you may be educated, you may have that A particular degree, but what's going to pull you apart is your passion, and it's your talent, and it's your greed to do better than everybody else. And every time you pick up a project, it's the best. Nawaz, after Nawazuddin Siddiqui, you seem like an actor who breathes his acting talent. I'm telling you this honestly, you have exceptional performance in ugly shows too. But I want your definition of struggle in a media industry in 2 words, good or bad. 1000 किताबें पढ़ के भी इसे एक्सपीरियंस, पूरा प्लान करके भी इसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आपको इसमें कूदना पड़ेगा। I met n number of people in this process, n number of people, और हर तरीके का एक्सपीरियंस हुआ, जो फिल्मों में भी आगे दिखेगा। तो थोड़ा सा अगर आपने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की है, किसी कैरेक्टर के सोचने का तरीका, किसी भी ऐसे कैरेक्टर के बारे में जब आप काम कर रहे होते हैं, जिसके बारे में आप थोड़ा कुछ जानते हैं, आपके पास कुछ रेफरेंसेस हैं, तो आप और कुछ कर पाते हैं, ये काम आता है। Creative people, they have a lot of OCDs. You have obsessive compulsive disorders. They thrive on it. They have that for any major performance or anything up their alley. So tell me your top 3 OCDs. It could be anything, like washing your hands every 30 minutes, or my OCD, okay, is to really sanitize my hands every 5 minutes.
and that's dangerous. And I have to do it. Or collecting shoes or doing something. मुझे पानी चाहिए होता है. Okay. हाँ, मुझे ऐसा नहीं कि प्यास लग रही है, ऐसा नहीं, but I need water. मतलब You have to keep sipping on water. Yeah. Yes, that's good. Another one is कि वो थोड़ा सा ज़्यादा है. That's okay. Those series are meant for ज़्यादा. जब किसी कैरेक्टर या उस पर काम शुरू कर देता हूँ ना, मुझे नींद नहीं आती. So you are an extremist. माइंड ऑफ नहीं होता, स्विच ऑफ नहीं होता. It's like एक लूप अंदर माइंड में क्रिएट हो जाता है. It's on and on and on and on and on and on and on. वो खत्म ही नहीं. And until you are done with that, it doesn't get. हाँ, फिर वो निकल जाता है. And the last one? Last one, I think ये दो हैं जो मैंने नोटिस किया है. That's good. Okay. If you have to pick your favorite film here, which one would it be? Bombay Talkies, City of Gold, Gangs of Wasseypur, Ugly, Shots. Ugly. Piece of advice to young, struggling, creative, really talented, passionate actors out there. From Mr. Chaitanya Mishra, from Ugly. So petrol is आपकी इंजन. अगर आप हैं, गाड़ी आप हैं, तो आपका पेट्रोल जो है, आपका हौसला, आपका विल पावर, सारा खेल उसी का है. That's good. Do you think it's more difficult to break through in Bollywood than in Tollywood? You had the pleasure of winning the best child actor. मैंने और कहीं तो कुछ कभी कोशिश भी नहीं की, और मुझे जहाँ कहीं से कुछ आया भी तो मैंने ज़्यादा नहीं किया. पैसे के लिए मैंने काम किया है, जैसे मराठी फिल्में की, और भोजपुरी सीरियल किया, बंगाली फिल्म की. मैंने पैसे के लिए किया. बट यहाँ पे मैंने जो है बहुत सारी कोशिश की है. 12 साल तो ऐसे ही निकल गए कहीं. 12 साल के बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर हुई, जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट है. उसके लिए मैं हमेशा अनुराग कश्यप को जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूँ कम है. और आई वॉज जस्ट कीप वॉकिंग एवरी डे. तो सारा क्रेडिट मैं अनुराग कश्यप को देता हूँ कि उन्होंने ऐसी फिल्म सोची और ऐसी फिल्म उन्होंने कर डाली जो कि बहुत मुश्किल से हो पाती है. गैंग्स ऑफ वासेपुर, बॉम्बे टॉकिंग, Ugly. Do you think with the rise of the new age cinema, our Indian audience, movie-going audience is maturing in their taste? Exactly. अभी बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही हैं, हर तरीके की फिल्म बन रही है, हर तरह का काम हो रहा है. लोग हर तरीके की फिल्में देख रहे हैं. You know, पान सिंह तोमर देखी जाती है, और भाग मिल्खा भाग, पान सिंह तोमर, साहब बीवी गैंगस्टर, लंच बॉक्स. Yes. You know, जिसे इंटरनेशनल लेवल पे सराहा गया. अभी अगली काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड हुई है, और वर्ड ऑफ माउथ से लोग फिल्म को देखने आ रहे हैं. तो ये है अच्छी चीज़. So who's your role model and motivational factor who keeps you going, encouraging you to give it your best shot each time? Apart from Anurag Mishra, of course. My sister. That's good. My younger sister, जो बनारस में बैठी, and वो मेरी पहली ऑडियंस है. मेरी छोटी बहन और मेरा छोटा भाई. जब मुझे कुछ पता नहीं था, और तब हम लोग फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में चले जाते थे. और एक कमरा खोलते थे कोई कभी, और उसमें मैं परफॉर्म करता था, वो दोनों बैठ के देखते थे. तो हमें लगता था पूरी दुनिया इस कमरे में. You know, we get back to Ugly, and these are very important critical issues in the society that the movie has brought out, and I'm so grateful for that. Okay, so I want to ask you this question. Do you think it's so easy for kids nowadays as compared to our generations growing up? It's so easy for nowadays for the kids to be so insecure growing up with competitive parents, and you know, parents who are so professionally acclaimed. They have so many things. Type A parents, you know, they hold important offices outside. They're not their kids, but they always can't pay so much attention to them, and that is the crux of insecurity that they breathe in their kid. Do you think that? How do you think parents should teach this to give parenthood the best shot they can to get that insecurity out, even though they don't have time for their kids? How best is the way to perform in front of them as parents? अब सोशल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है कि हस्बैंड, वाइफ और बच्चा. तो हस्बैंड को काम करना है, वाइफ को काम करना है, फिर बच्चा. मेरी अपब्रिंगिंग जॉइंट फैमिली में,
तो फादर कहीं भी हो, मम्मी कहीं भी हो, मुझे हमेशा किसी न किसी की गोद जो है मिला करती है, बिकॉज हमें फ्रॉम चाइल्डहुड रिलेशनशिप के कई मायने समझ आते हैं बचपन से ही। ये दोस्त है, ये दूर का रिश्तेदार है। तो जब इस तरीके के 50 रिश्ते आप समझते हैं और हर कोई आपको संभालता है, आपके मदर फादर कहीं भी होते हैं, उन्हें चिंता नहीं होती, यहाँ टाइम की क्राइसिस हो जाती है। जैसे ही आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे वाले जोन में आ जाते हैं किसी भी वजह से, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ, तो वहाँ एक टाइम की क्राइसिस है। वहाँ बच्चा बहुत सारा वक्त खुद के साथ बिताने लगता है। तो माइंड किस दिशा में जा रहा है ये आपको तब पता चलता है जब वो चीज़ कहीं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने लग गई। अब आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। And also parents being very, in the metros especially, parents are very open and open in front of their kids about their bad marriage, about fighting in front of their husbands, about doing things in front of their kids that is not healthy for the child's eyes. Because that is a basic thing. Like in this movie, the mother is trying to kill herself. एक छोटा बच्चा, हाँ, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है क्योंकि उसकी बॉडी रिजेक्ट करती है, वैसे ही जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो इमोशंस भी एक एज के बाद, कई तरीके के इमोशंस, कई तरीके की रिलेशनशिप एक एज के बाद ही उसके सामने आए तो अच्छा है। लेकिन जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो ऐसा है जहाँ 6 महीने के बच्चे को आपने मटन ऑफर कर दिया। So they're exposed to more mature behavior around them before time. So do you think that it's time in the Indian metros that concepts like foster family should come into play? I mean, severely in this movie, Kali could have done much better if she was given away to a foster family. People who are willing to take care of you, parents who don't have the blessing of a child, they can take care of you. So do you think that it's time for the concept of foster families coming into play in Indian metros? कहीं ना कहीं आप जब सबको लेके चलेंगे ना, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके फायदे भी बहुत। डैमेज कंट्रोल करना एक अलग चीज़ है और डैमेज को ही पहले ही संभाल दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है, डैमेज ही नहीं हुआ, दोनों में फर्क है। And so now tell me to the fun stuff in Bollywood. You are passionate about Bollywood clearly, you just given it all away for 12 years and now you are. So are you looking at any thumkas and jhumkas and who's your dream Bollywood actress that you want to work with if it's a commercial film? Okay, so what's next in your Bollywood kitty? मैं अभी ये कर रहा हूँ और देवदास with सुधीर मिश्रा, जिसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो औरों से प्यार करता है। Wow. इसके अलावा एक फिल्म है बॉलीवुड डायरीज, इसमें मेरे अपोजिट में रायना सिंह। Okay. Brilliant. Thank you so much for a lovely interview. The simplicity of it all being always have faith.